मेरा सवाल ये है कि किसी भी जींस की खरीदो फरोख्त के मतलब अगर जींस का असल रेट 1500 रुपए मन है और जबकि वो नकद रेट है, अगर उसे उधार पर लिया जाए तो वो 2000 में या 1800 में देता है, क्या वो जो उधार पे दे रहा है 300 रुपए वो अजाफी ले रहा है, क्या ये जायज़ है? देखिए, जहाँ तक ये मामला है कि एक चीज़ मिसाल के तौर पे 1500 रुपये की है, अगर आप अभी पैसे दे रहे हैं तो आपको मैं 1500 की दूंगा, और अगर आप 1 महीने के बाद पैसे देंगे तो मैं इस चीज़ को 1800 रुपये में बेचूंगा। सही। तो गोया एक चीज़ है, उसके रेट 1500 लगाए गए। अब उसी चीज़ का एक दूसरा रेट लगाया गया कि उसका दूसरा रेट है 1800 रुपये। सही। अब आपको 1500 में ख़रीदना है या 1800 में ख़रीदना है, ये तय करना ज़रूरी है। सही। यानी आप ये कहें कि मैं 1800 में ख़रीद रहा हूँ और 1 महीने में आपको इसकी मैं कीमत अदा करूँगा, तो ये नकद और उधार की सूरत में जो कीमत में फ़र्क आ रहा है, तो इस फ़र्क को सूद नहीं कहेंगे। सही। यानी गोया ये कि जहन में जो आता है कि नकद में तो 1500 की दे रहा था, अब ये 1800 में उधार में दे रहा है, तो ये 300 रुपये जो ऊपर ले रहा है ये सूद हो, तो सूद नहीं है। दरअसल वो जिस तरह 1500 आपसे अपनी चीज़ का बदला ले रहा था, क्या उसने 1500 की ख़रीदी थी? सही। उसको यकीनन ये 1500 से कम यानी 1400, 1300, मुमकिन है 1200 में पड़ी हो। सही। लेकिन वो आपको नकद बेच रहा है 1500 में। सही। तो जिस तरह वो अपनी 12 या 1300 की ख़रीदी हुई चीज़ 1500 में आपको नकद बेच रहा था, ऊपर प्रॉफिट रखकर बेच रहा था, वो 1500 पूरे इसी की चीज़ का बदला थे। सही। अलग से इजाफी 1 रुपया भी वो नहीं दे रहा था। तो इसी तरीके से अब उधार के अंदर वो कहता है कि मैं आपको ये चीज़ 1800 में बेचूंगा। सही। तो जो ख़रीदार है वो अब उधार की सूरत में इसी चीज़ को 1800 में ख़रीदता है, तो वो 1 रुपया भी अलग से किसी और चीज़ के बदले में नहीं दे रहा, उसी चीज़ की वो उसी चीज़ की वैल्यू उसने 1800 समझी, 1800 में कबूल की कि ठीक है मैं ये चीज़ आपकी 1800 में ख़रीदता हूँ। सही। तो अब ये 1800 रुपये 1 रुपया इसी चीज़ का इवज़ है, इसी चीज़ का बदला है, तो लिहाजा बिला इवज़ कोई भी 1 रुपया नहीं हुआ। तो सूद उसको कहते हैं कि किसी अक़द में मशरूत नफ़ा जो बिला इवज़ हो। सही। किसी अक़द में मशरूत नफ़ा जो बिला इवज़ हो, यानी उस नफ़े के अगेंस्ट उसके मुखालिफ कोई चीज़ नहीं आ रही हो। तो यहाँ जो जिस तरह 1500 रुपये आपकी इसी चीज़ का बदला थे, पूरे 1500 रुपये, इसी तरह 1800 रुपये भी आपकी इसी चीज़ का पूरा बदला है। तो ऐसा नहीं है कि 1500 तो इस चीज़ के बदले में और 300 रुपये 1 महीने के बदले में, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। तो ये सूरत के ये चीज़ नकद में 1500 की बेचूंगा और उधार में 1800 की बेचूंगा, तो दोनों सूरतों में कोई भी एक सूरत अपनाना ज़रूरी है। सही। ये नहीं कि ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ, ये चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ, जो समझ में आएगा उसके मुताबिक पैसे दे दूंगा, तो ये जायज़ नहीं।